एक्शन। हेलो प्रीति, हेलो। कैसे हो? ठीक है। बढ़िया। तुम कैसे हो? हाँ। हाँ। अरे ये झटका कैसे लगा? क्या आप लोग जानते हैं इन दोनों को ये झटका कैसे लगा? इसका कारण है इन दोनों की बॉडी में डेवलप हुए चार्जेस, जो इसकी बॉडी में वुलन स्वेटर की वजह से आए और इसकी बॉडी में इस मेटेलिक बाइसिकल की वजह से। चार्जेस ये क्या होता है, आओ इसे अच्छे से जानते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने बाहर देखा कि दो लोग कैसे आपस में एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं और उन लोगों को एक झटका एक्सपीरियंस होता है। इसका कारण था उनकी बॉडी में डेवलप हुए चार्जेस। ये चार्जेस के बारे में जो स्टडी होती है वो फिजिक्स के किसी ब्रांच में होती है और उस ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम काफ़ी चीज़ें जानेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जानेंगे, चार्जेस के बारे में जानेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, उनके बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में जानेंगे। तो इन सब की और अच्छे से स्टडी के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। चार्जेस है उस प्रॉपर्टीज के बारे में। चार्जेस का पहला प्रॉपर्टीज होता है फंडामेंटल टाइप्स। चार्जेस फंडामेंटल टाइप्स होता है। दूसरे प्रॉपर्टीज है चार्जेस कितने टाइप्स होता है। चार्जेस दो टाइप के होते हैं। चार्जेस एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अगर मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आसपास नहीं रहते, दे रिपेल ईच अदर। और अगर मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, दे आल्सो रिपेल ईच अदर। अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ऑपोजिट चार्जेस है, तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि इससे पता चलता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आप दूसरे प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऐसे ही एक चार्जेस में भी लगता है चार्जेस कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और चार्जेस के चौथा के बारे में जानेंगे कि चार्जेस हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीजर में मिलता है। मतलब कि देखिए Q इक्वल्स टू n into E। यहाँ पर n जो है इंटीजर है। इंटीजर मतलब कुछ भी हो सकता है, -1 -∞ टू इन्फिनिटी, कुछ भी चार्जेस होता है वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रहता है। और चार्जेस के आप पांचवी आ जाए तो चार्जेस के यूनिट होता है कूलम। 1 कूलम इक्वल्स टू 6.24 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेटल्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के तीन मेटल्स हैं, पहला बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन या कांटेक्ट, और तीसरा बाय इंडक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे बाय फ्रिक्शन। तो इसको हम एक एक्टिविटी से करें। तो ये एक अनचार्ज बॉडी है, इसको पहले हमने फ्रिक्शन से चार्ज किया। तो देखिए पोलराइजेशन की वजह से अभी जो पेपर के पार्टिकल्स है वो उसमें अटैक हो पाएंगे। ये जो पार्टिकल्स अटैक हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो पहले जो फ्रिक्शन से इसमें जो चार्ज आया है वो चार्ज इनमें ट्रांसफर हो गया है। और जब हमारा सेकंड मेथड ऑफ चार्जिंग है वो है कंडक्शन या बाय कांटेक्ट। अब जैसे कि आपको एक दो बॉडी दिख रही है, इसमें 6 कूलम का चार्ज है और इसमें 8 कूलम का चार्ज है। पर जब हम इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो इनका जो टोटल चार्ज इंडिविजुअली टोटल चार्ज होगा वो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा। जैसे 6 + 8/2 तो ये आएगा 7। तो हम जब वापस इनको कांटेक्ट से दूर हटाएंगे तो इनका इंडिविजुअली चार्ज होगा 7 कूलम और 7 कूलम। अब इनमें जो पहले चार्ज था 6 + 8 14 कूलम था, और अब जो चार्ज है 7 + 7 वो भी 14 कूलम है। तो इसका मतलब जो चार्ज वो हमेशा कंजर्व रहेगा। अब जो हमारे थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग है वो है बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होगा, जैसे ये एक मेटल रोड है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है और ये एक न्यूट्रल बॉडी है। जब हम इस पॉजिटिव चार्ज को पास में लाएंगे तो इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो यहाँ पे होगा वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। और फिर हम इसको हम अर्थिंग से कनेक्ट करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर आएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज उसको कंपेंसेट कर देंगे। फिर उसके बाद जो हमारे जो मेटल रोड है इसको हम दूर हटाएंगे। इसको दूर हटाने से जो इसमें जो टोटल चार्ज है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इससे जो नेगेटिव हमारी जो न्यूट्रल बॉडी है वो फिर फाइनली नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। देख लिया कि दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा था, तो उनके बीच कुछ ना कुछ तो फोर्स लग ही रहा होगा। तो चलिए उस फोर्स के बारे में हम लोग डिटेल से थोड़ा देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक चार्ज बॉडी है Q1, इसमें Q1 चार्ज है और दूसरी चार्ज बॉडी है जिसमें Q2 चार्ज है। इनके बीच का सेपरेशन R यूनिट है। तो कूलम्स, इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है इसको कूलम्स ने बताया है। तो कूलम्स लॉ कहता है कि दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो उन दोनों
दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 and force is also inversely proportional to square of distance between them। इनके बीच में जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर बिटवीन देम। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू फोर्स डायरेक्टली फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू K Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस K को हम लोग कूलम्ब्स कांस्टेंट कहते हैं। चलिए अब इस फोर्स की यूनिट होती है, न्यूटन। और हाँ, ये जो कूलम्ब्स फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स होता है, जो सेंटर की तरफ सेंटर की साइड जो लगने वाला फोर्स होता है, कूलम्ब्स फोर्स। अब इस K की यूनिट को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे K इज इक्वल टू फोर्स इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर एंड चार्ज की यूनिट कूलम इंटू कूलम। तो यहाँ पे K की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K की जो वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया है। K की जो वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। तो K की जो यूनिट है उसको अब हम देखते हैं। अभी हमने कूलम्ब फोर्स के बारे में देखा, ठीक है। उसके अंदर हमने K की वैल्यू के बारे में भी जाना, K की यूनिट के बारे में भी जाना, और हमने देखा कि ये जो फोर्स था वो K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर के इक्वल था। यहाँ पर जो K जो था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। अब ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हम देख चुके हैं, पर ये होता क्या है, इसे हम बोलते हैं परमिटिविटी। ये एप्सिलॉन नॉट यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का आसान शब्दों में ये मतलब होगा कि किसी दो बॉडीज के बीच में लगने वाले फोर्स को कोई मीडियम कितना ऑब्स्ट्रक्ट करता है, कितना उसे रोकता है, उसे हम परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। अभी जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है ये तो काफ़ी कम होती है, 8.85 × 10⁻⁻12। काफ़ी कम फैक्टर से ये अपने फोर्स को रिड्यूस कर रही होती है वैक्यूम में। लेकिन जैसे ही आप उन दो चार्जेस को वैक्यूम से किसी मीडियम में उठा कर ले आओगे तो उनका फोर्स जो है ज़्यादा रिड्यूस होने लग जाएगा। इस वजह से हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। It is nothing but the ratio of permittivity in medium upon permittivity in free space, ठीक है। ये दोनों ही कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, पर इस की वैल्यू हमारे पास काफ़ी काम में आती है। जैसे कभी हमको फोर्स वैक्यूम में दे रखा होगा दो बॉडीज़ के बीच में, तो और हमको अगर डायरेक्ट कांस्टेंट दे रखा होगा तो हम बड़ी ही आसानी से ये बता सकते हैं कि उन्हीं दो बॉडीज़ को अगर किसी मीडियम में उठाकर लेकर आया जाए और डिस्टेंस को सेम रखा जाए तो उनके बीच के फोर्स को हम बता सकते हैं। कैसे, चलो देखते हैं। हम जानते हैं फोर्स इन वैक्यूम F0 से हम इसे लिखना है इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी क्या है, ये दो चार बॉडीज पड़ी है मेरे पास और ये वैक्यूम में है। अभी मैं इन दो बॉडीज को अगर मीडियम में लेकर आ गई, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई मीडियम है, उसको एयर रख लीजिए, वाटर रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, और इनका डिस्टेंस फिर से R है, तो इस केस में फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब जब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हम ये जानेंगे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू K इज इक्वल्स टू F0 अपॉन Fn। यानी कि अगर हमें ये वैल्यू पता है और हमें ये वैल्यू पता है तो हम फोर्स इन एनी
Thank you everyone. It was a first teaching experience and we tried our best. I hope you will like it. Thank you.